ठीक है, तो हमने देखो रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में। अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि रेन प्रॉब्लम हो गया, अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना है, और स्विमिंग करते हुए रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लगाते हैं, कितना टाइम लगता है रिवर को पार करने में, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, लेकिन तो कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि ग्राउंड के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और बारिश हो रही है, ऐसे बारिश वर्टिकली गिर रही है अभी। ठीक, मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से बारिश गिर रही है, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या हो जाएगी, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देख रहे हैं तो बारिश सीधी सीधी गिर रही है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ये वो कितनी है, वो नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसको लिखेंगे -4 J। क्योंकि अब ये जो मोशन है ये प्लेन मोशन में आ जाएगा, क्योंकि जब ये लड़का भागेगा तो आई एक्स डायरेक्शन में भागेगा, बारिश हो रही है वाई डायरेक्शन में, तो कुल मिला के एक प्लेन मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आई जे के में लिखना पड़ेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तब तो प्लस माइनस से काम चल जाता है, लेकिन जब प्लेन में होता है मोशन तो हमें आई जे के लिखना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया -4 J। तो इसको ये छाता कैसे पकड़ेगा, अभी सिंपल पकड़ेगा, ऐसे सीधा, सीधी बारिश गिर रही तो सीधा ही छाता पकड़ेगा, वर्टिकल। अब मान लो कि ये भागने लगा, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ये क्या होगी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या, 3I। ठीक है, अब अब इसको छाता कैसे पकड़ना होगा, अगर ये ऐसे भाग रहा है तो जो, देखो पहले तो इसको, ये खड़ा हुआ था तो इसको बारिश कैसे लग रही थी, सीधी सीधी, तो सीधा छाता पकड़ेगा। अब इसको बारिश कैसी लगेगी, जब ये भागने लग जाएगा, वैसे ही छाता पकड़ेगा। मतलब भागते हुए इसको बारिश कैसी लगेगी, वैसे ही उसको छाता पकड़ना पड़ेगा। तो कैसी लगेगा मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। तो बारिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो निकालेंगे कि आदमी को क्या लगेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रेन की वेलोसिटी मैन को क्या लगेगी, उसी के हिसाब से वो छाता पकड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी, फॉर्मूला लगा लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, हमें पता ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल दो, ये कितना है, वी आर जी है -4 J, और फिर -3I। ठीक है, तो ये आगे क्या, ये वेलोसिटी जो है ये आदमी को लगेगी भागते वक्त, कि ऐसी बारिश गिर रही है, तो इसको हम वेक्टर, ये वेक्टर है, इसको बना लेते हैं। वेक्टर को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ये किधर है, ये है 3 - I में और 4 - J में, तो इधर इधर बना लेते हैं। 3 में और 4 - J में है। ठीक है, ऐसे कर लो, और तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर, ये 3 इधर और 4 नीचे, ये वेक्टर है वो, ये ये है वो वेक्टर जो जो रेन की वेलोसिटी लगेगी किसको, आदमी को भागते हुए। ठीक है, तो उसको टेढ़ी लगेगी ऐसे। तो आदमी मान लो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ पे ऐसे अलग डायग्राम बना देता हूँ, तो उसको छाता ऐसे ही तो पकड़ना होगा इसके अलाउंग,
ये ऐसा जा ऐसा, क्यों? ठीक है, यस। मतलब इसी यस। के अपोजिट, हाँ। तो इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, यही तो छाते का भी एंगल होगा वर्टिकल से, इसको थीटा ले लो। तो थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, 3/4। बस, तो थीटा को हम बोल सकते हैं 37। ये आपको थोड़ी वैल्यू याद रखनी है, बताया था ना ट्राइंगल में, तो कुछ वैल्यू याद रखना ना। तो ये छाता इसको ऐसे पकड़ना होगा, ठीक है, तब जाके वो बचेगा। तो जैसी वेलोसिटी उसको लगेगी, वैसी वैसे ही उसको छाता पकड़ना होगा, ठीक। ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक बार। अब अब देखो, अगर कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो रही होती है और उसके बाद हवा भी चल रही होती है, ठीक है। तो बारिश में जब हवा चलती है तो बारिश टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो टेढ़ी कितनी होती है, वो देखो, वो निकालते हैं। पहले वही देख लेते हैं, छोटी सी चीज, कि बारिश अभी गिर रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, मान लो अभी हवा नहीं चल रही, तो सीधी सीधी बारिश गिर रही है, ये गिर रही है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब अगर इसमें हवा चलने लग जाएगी, मान लो हवा चल रही है, 4 ले लो चलो, या इसको 3 ले लो, 4 से हवा चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब हम ग्राउंड पे ही खड़े हुए हैं, ग्राउंड पे खड़े होके हम पहले देख रहे थे जब हवा नहीं चल रही थी तो बारिश सीधी सीधी गिर रही थी। अब ये हवा चलने लगी तो हमको लगेगा कि बारिश टेढ़ी हो गई, ठीक है। कितनी टेढ़ी हो गई, कुछ नहीं करना, वेलोसिटी ऑफ रेन में वेलोसिटी ऑफ विंड ऐड कर देना। वेलोसिटी ऑफ जो रेन नया होगा, नया मतलब हवा चलने के बाद क्या लगेगा इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड से ही देख रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जब हवा नहीं चल रही थी कितनी थी, 3 - j, ये, ठीक है, प्लस हवा की वेलोसिटी ऐड कर दो, कितनी है, 4i। तो ये ऐसा लगेगा हमको, ग्राउंड से देखते हुए ये वेक्टर बना लो। ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर होगा, 4 है आई में, और उसके बाद 3 है -j में, ये। अब ये लगेगा ऐसा, ये 4i में और 3 है -j में, ये वेक्टर ऐसा लगेगा हमको। तो हम जो खड़े हुए हैं, हमको छाता ऐसा पकड़ना होगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट। तो इसका जो एंगल होगा उसी पे हमको छाता भी पकड़ना होगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 4/3 वर्टिकल से, तो थीटा हो जाएगा कितना, 53, ठीक है। ये बात है। अब हवा चलने लग जाएगी तो अब समझ जाना कि बारिश भी टेढ़ी हो गई। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता हूं कि अभी तो उसने छाता पकड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है बंदा, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से इसको भागना चाहिए, जिसकी कि इसका एंगल जो 53 है ना, वो घट के 37 पे हो जाए, मतलब समझ गए आप। इसी क्वेश्चन में ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे वेलोसिटी टेढ़ी हो जाती है हवा चलने से, इतनी टेढ़ी हो गई तो बारी बंदा खड़ा हुआ है, वो छाता टेढ़ा पकड़ के खड़ा हो जाएगा। फाइंड द
स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मैन इफ ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला at 37 degree from vertical। मतलब कितनी तेज उसको भागना चाहिए कि वो 37 डिग्री पे पकड़े। ठीक है। यस सर। कैसे करेंगे? तो अब इसकी ये भागने लग जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कुछ है। सर टेन थीटा को 37 डिग्री रखेंगे और टेन थीटा निकाल देंगे। हाँ, कैसे कैसे? टेन थीटा इक्वल टू क्या? 37 डिग्री और उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर में क्या लेंगे? सर परपेंडिकुलर तो 4 होगा, मतलब 4 नहीं, जो नई वेलोसिटी हमें निकालनी है वो हाँ, नई परपेंडिकुलर होगी और वेलोसिटी बेस है। 3 रहेगा। यस अ, सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। इसको ना मतलब हर चीज को समझदारी से करना चाहिए। कैसे? आपने v क्यों ले लिया परपेंडिकुलर? आपने वेक्टर बनाया कि उसको ये लगेगा वो लगेगा। देखो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये इधर भाग रहा है v से। ठीक है। वो अगर नेगेटिव में जा रहा होगा तो v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कि इधर भाग रहा है। ठीक। तो फिर हमको निकालना है उसका एंगल। उसने फिक्स कर दिया कि छाते को तो 37 पे पकड़ना है। अब निकालो v। तो अब ये भाग रहा है और बारिश कैसी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ऐसी। वी आर जी दे रखा है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वी आई। सही है कि नहीं? यस सर। इतने से भागा है। अब हमको क्या निकालना है कि आदमी को बारिश की वेलोसिटी क्या लगेगी, उसी से तो छाता पकड़ेगा वो। पहले वो देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसी के हिसाब से वो छाता पकड़ेगा। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या हो जाएगा? इसमें रख दो सारी वेलोसिटी। वी आर जी। ग्राउंड पे खड़े होके तो बारिश हमको टेढ़ी लग रही थी। ये थी। ये रही। इसको रख दो -3j प्लस 4i माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? ये रहा वी आई। अब आई आई वाले साथ में ले आओ। कितना हो जाएगा? -3j और +4 - v इंटू आई। ये। ठीक है। अब ये वेलोसिटी है जो आदमी को लगेगी। ठीक है। इसका वेक्टर बना लो यार, नया वेक्टर। अब ये क्या होगा? 4 - v तो है आई में। ऐसे बना लो, 4 - v आई में होगा। और जे में कितना है? -3। मतलब 3 है माइनस जे में। नीचे की तरफ 3 है। अब ये जो वेक्टर होगा, ये है वो वेलोसिटी वेक्टर जो रेन की वेलोसिटी आदमी को अब लगेगी भागने के बाद। ठीक है। और उसने बोल दिया कि 37 पे एंगल पकड़ना है, 37 पे अम्ब्रेला पकड़ना है। तो ये है वो 37। अब हम लगाएंगे tan 37। tan 37 क्या होता है? इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? 4 - v अपॉन 3। सही है कि नहीं? यस सर। tan 37 होता है 3/4 इक्वल टू 4 - v बाई 3। 3 3 जा 9। ऐसा कर लो, 9 इक्वल टू 16 माइनस वी। तो v कितना हो जाएगा? v को उधर लगाओ, 16 7 मीटर पर सेकेंड। 7 आ गया। ठीक है। नहीं, सर 4 भी। और सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 भी है। यहाँ पे 4 भी सर आएगा। 4 - 4 v।
तो ये हो जाएगा 7/4, 16/9, सर हाँ ठीक विद है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग करना है। विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखो पहले तो आदमी खड़ा था ना, मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पे। देखो पहले आदमी, पहले सबसे पहले इनिशियली क्या हो रहा था, बारिश सीधी सीधी गिर रही थी, हवा नहीं चल रही यस थी, सर। तो इसको छाता ऐसे ही सीधा पकड़ना होगा। अब हवा चल रही है, आदमी लेकिन रुका हुआ है, तो हवा चलने के बाद बारिश टेढ़ी हो जाती है, कितनी टेढ़ी, उसमें विंड की वेलोसिटी को, एयर की, हवा की वेलोसिटी को ऐड कर दो, तो बारिश जो होगी वो खड़े हुए आदमी को ऐसी लगेगी टेढ़ी। कभी कभी हम जैसे घर पे खड़े रहते हैं, खिड़की से देखते हैं तो बारिश टेढ़ी होती है ना, वो टेढ़ी क्यों लगती है, क्योंकि हवा चल रही होती है। हवा नहीं चलेगी तो फिर सीधी सीधी लगेगी, क्योंकि हम तो खड़े हुए हैं। ठीक है, इस खड़े हुए आदमी को बारिश टेढ़ी इसलिए लगेगी क्योंकि हवा भी चल रही है, तो हवा की वेलोसिटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में। ये जो वेलोसिटी है ये वो आदमी को लगेगी खड़े होने के बाद, मतलब खड़े होते हुए हवा भी चल रही है, तो टेढ़ा अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा इसको ऐसे। ठीक है, यस अब सर। उसने बोला है कि भाई 53 पे तो ये पकड़ रहा है अम्ब्रेला को, तो इसको 37 करना है इसको। तो 37 करने के लिए उसको चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, एंगल चेंज करने के लिए चलना पड़ेगा। यस। तो चलना पड़ेगा, तो कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा वो बताना है। तो हमने मान लिया v स्पीड से चलना पड़ेगा, तो v आई में मान लेते हैं, माइनस आई में भाग रहा होगा तो माइनस अपने आप आ जाएगा आंसर में। ठीक है, अब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, नई वेलोसिटी आएगी। अब आदमी को भागने के बाद कुछ और ही वेलोसिटी लगेगी, वो वेलोसिटी निकालेंगे भागने के बाद जो वेलोसिटी है। तो वो क्या होगा, वी आर जी माइनस वी एम जी। वी आर जी हमको पता ही है, जो ग्राउंड पर खड़े होने के बाद जो उसको टेढ़ी वेलोसिटी दिख रही थी वो है वी आर जी, माइनस वी एम जी क्या है, आदमी की वेलोसिटी जो हमने माना वी। तो अब हमने एक नया वेक्टर निकाल दिया जो कि बारिश की वेलोसिटी उसको, आदमी को क्या लगेगी भागने के बाद, तो भागने के बाद ये वेलोसिटी लगेगी, इसका डायग्राम बना लिया। और उसमें उसने बोला है कि अम्ब्रेला तो पकड़ना है 37 पे, तो फिर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये 37 बनाएगा। तो 37 इक्वल टू 4 - v/3, और v निकाल लिया। ठीक है, यस सर ठीक है। बस। अब अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वेलोसिटी, इसी क्वेश्चन में फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन such that he holds the umbrella vertically, कितनी स्पीड से उसको भागना होगा कि उसको छाता सीधा सीधा वर्टिकल पकड़ना पड़े। तो मतलब वर्टिकली का मतलब उसने बोल दिया कि छाते को सीधा पकड़ना है, तो भाई आप भाग भी रहे हो, तो अब ये जो 37 है ये क्या बन जाएगा, सर 0 डिग्री। बस 0 डिग्री, तो tan 0 इक्वल टू 4 - v/3। तो tan 0 तो 0 होता है, 3 उधर 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 मीटर पर सेकंड से भागेगा वो। ठीक है, सर गुड यस सर। मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। लेट क्यों हो गया आज? सर मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं आज टेलीग्राम में क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है। नेट ऑफ था इसका तब से अब तक, और अब पता नहीं बहुत देर लगा दी। नेट ऑफ है? नहीं, अब मैंने कनेक्ट किया ना सर, टैब में नेट नहीं अच्छा, आता, अब कनेक्ट किया तो बहुत देर में अपडेट हुआ। एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, वही जो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा रेन वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, जी सर।
तो एक बार तुम ये देख लेना, ठीक है, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ये चीज है, ठीक है। अब हम एक और एक और टाइप की प्रॉब्लम करते हैं जिसको बोलते हैं रिवर प्रॉब्लम, रिवर बोट या स्विमर प्रॉब्लम, रिवर को क्रॉस करने वाले प्रॉब्लम्स। उसमें सीधा एग्जांपल देखो, हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर थ्योरी कुछ नहीं है, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वही वी ए बी इक्वल टू वी ए सी माइनस वी बी सी। देखो यहाँ पे क्या है, वही एक रिवर मान लो जिसकी विड्थ कुछ डी मान लो, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला, मतलब दो फॉर्मूला आते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट भी लग जाता है कभी कभी। मान लो इसकी विड्थ डी है रिवर की, और रिवर की वेलोसिटी है कुछ यू मान लो, ठीक। ये रिवर की वेलोसिटी यू मान लो, ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है या बोट खड़ी है, कुछ भी है, ठीक है। उसको नदी पार करनी है, तो नदी वो दो बहुत सारे तरीकों से पार कर सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बोट है, ठीक है। बोट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक बोट ऐसी खड़ी हुई है अभी, ऐसे है, तो उसका हैंडल होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके हैंडल होता है, वो उसने सीधा पकड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है, और उसको रेस दे रहा है, समझ गए, स्कूटर की तरह तो होता है बोट, ऐसा समझ लो। उसने सीधा पकड़ा और रेस दे रहा है, तो वो किधर जाएगा, उसकी स्पीड कुछ है बी, सर बी आगे मान, जाएगा। आगे जाएगा, नदी उसको धक्का नहीं मारेगी। सर ये डंडे वाली बात समझ नहीं आई। हैंडल नहीं होता वो स्कूटर का, हाँ जी। स्कूटर का हैंडल होता है ना, तो उसे सीधा पकड़ा हुआ है। सीधा पकड़ने का मतलब है कि वो जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मान लो कि अगर ये नदी रुकी होती, नदी रुकी होती और उसने हैंडल सीधा पकड़ा हुआ है, तो किधर जाएगा, सामने जाएगा। बिल्कुल सामने ही चला जाए, परपेंडिकुलर टू रिवर। क्यों, क्योंकि नदी की कोई स्पीड नहीं है ना, हाँ, नदी की स्पीड वेलोसिटी नहीं है तो नहीं है। सीधे सीधे चलता रहेगा और नदी पार कर लेगा। सिंपल है कि नहीं है, ये इसलिए बता यस रहा था सर। हैंडल। मतलब वो कोशिश कर रहा है इधर हैंडल, जहां पे ऐसे हैंडल पकड़ा हुआ है, या फिर पता है क्या क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है कि स्विमर, इसकी जगह आदमी भी तो हो सकता है, आदमी पार कर रहा है, तो आदमी जो है, अगर आदमी है यहाँ पे, इसने जंप लगाया और उसने हाथ पांव ऐसे मारे, सीधे 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 इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर नदी रुकी होती तो वो सीधे सीधे निकल लेता, तो आदमी भी हाथ पांव मार रहा है ऐसे ऐसे, मतलब उसने जंप मारा सीधा और सीधे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है वो चीज जो क्वेश्चन में मेंशन होती है कि वो इधर ट्राई कर रहा है, उधर इधर ट्राई कर रहा है, मतलब ट्राई किधर कर रहा है, वो दे रखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो उधर जाएगा। तो होता क्या है कि देखो, अगर नदी रुकी होती तब तो ये जहां ट्राई कर रहा वहीं निकल लेगा। मान लो ना आदमी या स्विमर है, ऐसे ट्राई कर रहा है, इस डायरेक्शन में कूदा और इस डायरेक्शन में हाथ पांव मार रहा है, तो इसी डायरेक्शन में भाग लेगा वो। अगर नदी रुकी हुई है, ठीक है, और अगर बोट है, उसका हैंडल अगर उसने टेढ़ा कर रखा है, तो वो भी तो टेढ़ा ही आएगा फिर। यस। अगर नदी रुकी है तो इसी डायरेक्शन में भाग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस स्पीड ऑफ बोट और स्विमर, मतलब कुछ भी हो सकता है, बोट ले लो, स्विमर ले लो, इन स्टिल स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दे रखी है वी, ये है कि पानी रुका होता, नदी रुकी होती, तो उसकी स्पीड वी है, तो वो जहां पे ट्राई करेगा, जिस डायरेक्शन में कूदेगा उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। हाँ लेकिन सर।
लेकिन क्या है कि एक ही बना लेते हैं, बोट ही बना लेते हैं, या आदमी बना लेते हैं। क्या बनाए? आदमी। मान लेते हैं कि आदमी ऐसा है और वो सीधे सीधे डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है। अब वो ट्राई किसी डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो अब वो नदी पार करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थीटा पे ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है। एक जनरल थीटा ले लेते हैं, फिर वहां से निकालते हैं। थीटा पे कूद गया, इस डायरेक्शन में वो ट्राई कर रहा है। हम्म, वी उसकी स्पीड है, और ये थीटा मान लो जरा, ऐसे यहां से मान लो, ठीक है, वर्टिकल से थीटा। अब ये क्या इस डायरेक्शन में जाएगा? जब नदी चल रही होगी, कोशिश वो कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या वो जाएगा इस डायरेक्शन में? नो सर। नहीं, क्योंकि नदी भी उसको धक्का मारेगी। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो हम ग्राउंड से, मान लो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो उसको क्या लगेगा? मतलब आपको क्या लगेगा? आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, क्या ये थीटा एंगल पे जा रहा है या फिर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है? किसी और डायरेक्शन में वो जाएगा, डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि नदी उसको धक्का मारेगी। ठीक है, इसीलिए हम यस इसकी वेलोसिटी निकालेंगे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। पहले हम वो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ मैन इन इन स्टिल। स्टिल वाटर, जो भी इसकी स्टिल वाटर में है, प्लस रिवर की वेलोसिटी, प्लस रिवर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के साथ रखनी है। तो ग्राउंड से देखते हुए हमको जो लगेगा कि आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अभी पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चलती हुई नदी में कितना होगा? इसका निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितनी है? यू। वी, लेकिन वो हमको आईजे में लिखना पड़ेगा ना, वेक्टर लिखना ना, वेक्टर। कैसे रखेंगे? अरे एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, जो कि वी कॉस थीटा होगा, वी सही है कि कॉस नहीं? थीटा। और एक यस। इधर आ जाएगा, वी साइन वी साइन थीटा। थीटा। तो अब कैसे लिखेंगे? वी कॉस थीटा माइनस जे कैप। cos theta I cap. इसका क्या रिजल्ट है? माइनस वी साइन थीटा आई नहीं होगा? अरे वी साइन थीटा माइनस आई में है, Yes sir. प्लस वी कॉस थीटा J cap. जे में है। हाँ, ये बात है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, प्लस रिवर की वेलोसिटी कितनी है? तो सिंपल यू आई, सही नहीं? यू आई है। यस। हाँ, और जो विड्थ है डी है। अब हम थोड़े बहुत केस लगा, पहले आई वाले साथ में ले आओ। ये क्या हो जाएगा? u माइनस वी साइन थीटा इंटू आई प्लस वी कॉस थीटा जी। जे। हाँ, ये अब ये आ गया वेक्टर, जो हमको ग्राउंड से, हम खड़े हुए ग्राउंड पे, हम स्विमर को देख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि वो तो ऐसे जा रहा है। उसका वेक्टर इनिशियली, मतलब अगर नदी रुकी होती तो ये वाली वेलोसिटी होती उसकी, ये माइनस वी साइन थीटा आई प्लस वी कॉस थीटा जे। अगर नदी नदी रुकी होती तो, अगर रिवर चलने लगी तो अब ये लगेगा हमको, ये वेक्टर लगेगा कि ऐसे जा रहा है। तो नया वेक्टर है ये। ठीक है, तो इसको हम, इसका एंगल कैसे निकालें? मतलब बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि कितना टाइम लगेगा उसको पार करने में, तो टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यस। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा। वी V कॉस cos थीटा है, theta. हाँ।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, उसको ऐसा समझ लो कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर नदी पार करनी है, यहाँ तक जाना है, कहीं तक जाना है, पता नहीं कहाँ जाएगा डी वो भी डी देखते हैं कि ऑपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बस उसको नदी पार करनी है। नदी पार करने के लिए देखो वो लड़का यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी कहीं, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ 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 कहीं भी पहुंच सकता है, वो तो देख लेंगे बाद में कि वो कितना हॉरिजॉन्टली चला, ठीक है। लेकिन वर्टिकली कितना चलेगा वो, जब नदी पार कर लेगा, डी चलेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डी उसका डिस्प्लेसमेंट है, डी इक्वल टू, सपोज वो यहां पहुंच गया, पता नहीं कहां पहुंच गया, यहां पे मान लो नदी पार करके यहां पहुंच गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट डी ही होगा। क्यों, स्पीड कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, v cos थीटा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, कुछ वेरी नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसीलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे। टाइम कितना होगा, t, ठीक है, वो t निकल गया हमारा, t इक्वल टू डी अपॉन v cos थीटा, ठीक है। v cos थीटा। अब देखो, एक एक केस इसमें हम बना सकते हैं क्या, कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम का फॉर्मूला ये है कि अगर वो थीटा पे कूदेगा तो इतने टाइम में पहुंच जाएगा, v इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या होगा बताओ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू नहीं नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिनिमम लगाना है। टाइम के लिए इस टाइम को हमें मिनिमम करना है, तो डी तो चलो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, आदमी की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो भी कांस्टेंट है, डी भी सर कांस्टेंट है, कॉस तो थीटा मैक्सिमम जो होएगा हाँ, वो वन नहीं कॉस होएगा। थीटा में, हाँ कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा, यस कॉस थीटा इक्वल टू वन, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ठीक है। यस तो सर। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, जीरो। 0 डिग्री, हम्म। ठीक है। और टाइम क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा डी अपॉन वी, ये कॉस थीटा वन है, तो ये मिनिमम टाइम है, टी मिनिमम। यस सर। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, याद रखो कि फॉर्मूला सिंपल, इसमें कोई यू का जिक्र ही नहीं है, यू तो आएगा ही, यू कितना भी हो। अच्छा ये बताओ कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए आदमी को किधर कूदना चाहिए, सर थोड़ा साइन थीटा भी। नहीं नहीं, किधर कूदना चाहिए उसको, इस लड़के को कहाँ कूदना चाहिए, मतलब सर किधर कॉस किधर जंप थीटा मार, में 0 डिग्री हो। 0 डिग्री, तो सिंपल, जो वी है ना, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसको सीधे सीधे वर्टिकल ही कूदना है। अगर उसको नदी पार करनी है कम से कम टाइम में, तो इस लड़के को, स्विमर को वर्टिकल ही 0 डिग्री। कूदना पड़ेगा, हाँ वर्टिकल कूदना पड़ेगा, चाहे नदी की स्पीड कितनी भी हो, उसको वर्टिकल कूदना है, ठीक है, यस सर। ये बात है। अब एक और चीज देखते हैं कि उसको अब मिनिमम टाइम में कूद गया, ऐसे कूद गया, थीटा 0 पे कूदा, ये तो हो गया मिनिमम टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्चुअली में टाइम कितना लग रहा था, डी बाई वी कॉस थीटा, थीटा पे कूदा है तो ठीक, तो हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हो जाएगा वो, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट का मतलब कि भाई यहाँ कूदा है, नदी उसको धक्का मार के ले जाएगी तो कहीं पे ले जाएगी, तो ये थी उसकी ये यहां से लेके यहां तक, ये इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वो खिसक गया, ठीक है, ड्रिफ्ट यस। बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। ये अगर नदी ना चलती तो ये तो सीधा सीधा यहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता, कहीं यहाँ पहुंच जाता, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चुपचाप यहाँ पहुंच जाता, अगर नदी रुकी रहती। लेकिन नदी उसको धक्का मार के ले जा रही है, धक्का मार के, नदी भी क्या करती, फोर्स लगाती है जब वो स्विम, पानी में स्विम करता है, तो वो उसे पुश करेगी, तो पुश करते करते यहाँ पहुंच जाएगा वो, तो ये कितना होगा उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्स ले लो उसको, एक्स। अब एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
कितना वो चलेगा। तो एक्स डायरेक्शन में लगा लो इक्वेशन, वेलोसिटी तो हर जगह कांस्टेंट ही है, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ। v sin थीटा माइनस का यार यू है, यू भी तो है। ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देख रहे हो ना आप, आदमी कैसा यस लगेगा, सर cos थीटा कहीं और ही जाता हुआ लगता है। हाँ, u माइनस वी साइन थीटा। वी साइन थीटा तो तब था जब क्या था वो, नदी रुकी हुई थी, लेकिन नदी चल रही है, धक्का यस मार सर के ले जाएगी ना नदी। तो उसके हाँ लिए जी हमको सर चलती हुई नदी में वेलोसिटी देखनी है। तो चलती हुई नदी में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u माइनस वी साइन थीटा। ठीक है। तो ये अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो एक्स ड्रिफ्ट, एक्स इक्वल टू, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, इनटू टाइम। अब टाइम तो उसको कितना लगेगा, टाइम तो यही लगेगा ये वाला, डी बाई यू, डी बाई वी कॉस थीटा। क्यों, डी बाय वी कॉस थीटा। ये आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो कि अगर वो मिनिमम टाइम वाला केस होता, कि अगर मिनिमम टाइम में उसको नदी पार करनी है तो टाइम इतना लगता। ठीक है, तो थीटा जीरो होता तो यहाँ पे थीटा जीरो डाल दो। तो मिनिमम टाइम में अगर उसको नदी पार करनी है तो वो कितना खिसकता, तो इसमें थीटा जीरो डाल दो, बस सिंपल हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं ड्रिफ्ट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम। क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स वन ले लो उसको, थीटा जीरो डाल दो, कॉस जीरो वन, यहाँ पे थीटा जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो। क्यों, तो यस यू, सर यू डी बाई वी, सिंपल। ये है ड्रिफ्ट इन केस ऑफ मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम हाँ, ये ड्रिफ्ट है। और वैसे ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला ये है, किसी थीटा पे कूदेगा तो टाइम का नॉर्मल फॉर्मूला ये है, मिनिमम टाइम का फॉर्मूला ये है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना इसको। तुम्हारे एग्जाम में दो ही केस आते हैं, ये मिनिमम वाले, और या तो फिर एक है शॉर्टेस्ट पाथ वाला। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यस सर अब हम ये देखते हैं इसी इसी में कि उसको पहुंचना है, अगर उसको पहुंचना है ऑपोजिट पॉइंट पे, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो, ये ड्रिफ्ट वगैरह जो होगा यहाँ पे, तो उसके लिए रास्ता क्या होगा इसका, यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो ये वाला रास्ता, इस वाले रास्ते से जाएगा ना, ये वाले रास्ते से जाएगा, तभी तो यहाँ पहुंचेगा वो। लेकिन इस आदमी को यहाँ कहाँ पहुंचना है, बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, ऑपोजिट पॉइंट पे, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कि वो बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, टू क्रॉस द रिवर सच दैट ही रीचेज एट द ऑपोजिट पॉइंट। टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको क्या करना होगा, कुछ करना होगा, किसी एंगल पे कूदना होगा। ठीक है, वो एंगल निकालते हैं। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखो, किसी थीटा पे कूदना पड़ेगा। ऑपोजिट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, अगर उसको थ्री ऑपोजिट पॉइंट पे, हाँ,
अगर उसको ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? 0। जीरो हो जाएगा ना। हाँ, एक्स डायरेक्शन में तो चलना ही नहीं उसको, तो जीरो हो जाएगा। तो यस यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला निकाला ना एक्स ड्रिफ्ट का, ये जर्नल फॉर्मूला ये वाला, इसको जीरो डाल दो। अब जीरो डालेंगे तो ये चीज जीरो हो जानी चाहिए, u माइनस वी साइन थीटा शुड बी जीरो। ठीक है, u माइनस वी साइन थीटा जीरो हो जानी चाहिए। तो ड्रिफ्ट यहां पे लिखता हूं, टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट ड्रिफ्ट मस्ट बी जीरो। तो x जीरो डाल दो, तो ये u माइनस वी साइन थीटा हो जाएगा जीरो। तो यहां से आ जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू u बाय वी। सही है। हो गया। तो इतने एंगल पे उसको कूदना है, साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी। इतने एंगल पे कूदेगा तो वो ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। सर हाँ, ये बात है। अब इसमें एक चीज देखो, साइन थीटा जो है वो हमेशा, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, यही तो हो सकता है ना, क्यों? तो u जो है, u अपॉन v शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। तो u शुड बी लेस देन इक्वल टू v। तो मतलब जो आदमी की जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए नदी की स्पीड से, तभी वो पहुंच पाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये इतने एंगल पे कूदेगा तो ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। अब हम निकालते हैं कितना टाइम लगेगा उसको। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टू क्रॉस टाइम टू रीच ऑपोजिट पॉइंट। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा कितना, वो टी। अब टी का जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था, ये रहा। किसी भी एंगल पे कूदेगा कूदेगा, ये जनरल फॉर्मूला है, ये दो जनरल फॉर्मूले हैं। किसी भी एंगल पे कूदेगा टाइम निकाल लो नदी पार करने का, और ड्रिफ्ट निकाल लो। ठीक है, तो इसी में डाल देते हैं हम डी बाय वी कॉस थीटा। यस सर। डी बाय वी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा, ये साइन थीटा है, तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे? कॉस थीटा निकालने का एक तरीका देखो यार, रूट, ये फॉर्मूला तो देखा होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखा है क्या? यस सर। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो उसी को यूज कर रहे हैं। रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, ये साइन थीटा निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, यू बाय यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब भाई ये रख दो यहाँ पे यार, या तो उसको कॉमन ले लो अभी। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि नीचे से जो वी स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, उस कॉस थीटा को यहां रख दो, तो टाइम कितना आ जाएगा, डी अपॉन वी कॉस थीटा कितना है, ये रख दो, रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर अपॉन वी, वी तो कट गया, तो क्या आ गया टाइम, डी अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? सर ये, यस सर। हाँ, तो ये है सारी कहानी। नदी पार करनी है मिनिमम टाइम में, तो उसका फॉर्मूला है। और ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उसमें
किस एंगल पे कूदना पड़ेगा उसका फ़ॉर्मूला है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आप इसमें कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है? सर हाँ, बोलो। सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ देना, हाँ, हाँ, छोड़ देंगे। क्योंकि सर कुछ काम है ना थोड़ा इसलिए। ठीक, ठीक है। समझ में आ गया? सर तो ये हो गई हमारी रिलेटिविटी खत्म, ठीक है? तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से लगाने। एक तो रिवर वाले प्रॉब्लम में जो फॉर्मूले हैं ना, ये सीधे-सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने तुमको फॉर्मूले बताया, ठीक है? तो ये काइनेमैटिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये बताओ कि तुमने कितने क्वेश्चन किए थे? जो मैंने बताया था ना तुमको कि इतने कर लेना असाइनमेंट से। सर सर 40 की है। 40 कर दिए? यस सर। तो कितने सही हुए बताओ? सर आज थोड़ा बचे हैं, वो भी करना है। क्या हो गया? सर थोड़े बचे हैं अभी, मतलब 55 है ना, वो भी करना है आज। अच्छा। अच्छा, 40 मतलब आधे घंटे में किए क्या आपने? नहीं सर, मतलब 1 घंटा तो लग ही गया था, 1 घंटे से ए, ज्यादा ही। 1 घंटे में 40? यस सर। अच्छा, तो कितने सही हुए, कितने गलत? सर कुछ उसमें से भी 2-3 के सर आंसर नहीं निकल रहे थे, वो आपसे पूछने ही है अभी। अच्छा, तो कितने सही हुए? सर मैंने ऐसे तो देखा नहीं, बट हाँ मैंने आंसर निकालने के बाद सर आंसर चेक कर लिया था, फिर सही था। अच्छा, नहीं तो वो तो नोट करना चाहिए ना, नोट कर लेना उसको, ठीक है? ये यस सारी सर। चीजें तुमको लिख लेनी चाहिए ना जल्दी से कि इतना टाइम लगा, इतने क्वेश्चन सही हैं। याशिका बताओ, ठीक है तुमने सर। कितने किए? सर मैंने आधे घंटे में 15 क्वेश्चन करे थे। अच्छा, कितने सही हुए फिर? सर 15 क्वेश्चंस में से मेरे अम, थोड़े से क्वेश्चंस में डाउट्स थे, और हाँ, जो मतलब सही थे वो सिर्फ 8 थे। ओके, कोई बात नहीं। ऐसे ही करके चलते रहना कि मतलब टाइम सेट करके क्वेश्चन करो, तो धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? जी सर। हाँ, तो देखो काइनेमेटिक्स तो खत्म हो गया। अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और उसके बाद जब ये क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और ट्राई यस। करो कि सारा खत्म कर देना, वो सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और जो डाउट्स हैं ओके सर। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ओके प्रीवियस ईयर सर। के, वो भी करेंगे काइनेमेटिक्स के, ठीक है? यस चलो सर। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है। बाय। थैंक यू सर। ओके, ओके, बाय। नमस्ते सर। नमस्ते।